जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हूँ दास प्रभु तेरी ही चरणों का, और खुशी बन गए हो तुम। हाँ, खुशी बन गए हो तुम। मैं हूँ दास प्रभु तेरी चरणों, और खुशी बन गए हो तुम। हाँ, खुशी बन गए हो तुम। हर घड़ी हर पहर तुझ में खोया रहूं, हर घड़ी हर पहर तुझ में खोया रहूं। तेरी सुमिरन खुद को भिगोया रहूं, हर घड़ी हर पहर तुझ में खोया रहूं। तेरी सुमिरन मैं खुद को भिगोया रहूं। तेरी दर्दों का हर के तुमने जो दी दवा बन गए हो तुम, और खुशी बन गए हो तुम। हाँ, खुशी बन गए हो तुम। मैं हूँ दास प्रभु तेरी चरणों, और खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो। जब कभी भी मुझे हो जरूरत तेरी, आके तुम ही करते मदद मेरी। जब कभी भी मुझे हो जरूरत तेरी, आके तुम ही करते हो मदद मेरी। जिस मंजिल की थी तलाश मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। हाँ, खुशी बन गए हो तुम। मैं हूँ दास प्रभु तेरी चरणों, वो खुशी बन गए हो तुम। हाँ, खुशी बन गए हो तुम। जिसके चरणों में सिर नवाता रहूं, जिसकी खातिर खुद को लुटाता रहूं। जिसके चरणों में खुद को नवाता रहूं, जिसकी खातिर खुद को लुटाता रहूं। मैं प्यासों जिन दर्शन का, वो बात बन गए हो तुम। वो नयन बन गए हो तुम। हर खुशी बन गए हो तुम। मैं हूँ दास प्रभु तेरी खुशी बन गए हो तुम। हाँ, खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। पर्वत कमल शीस। अब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस लंका कांड के 45 दोहे से आगे। प्रभुवत कमल शीस तीन नाय देखी, सुबह रघुपति मन भाए। देखी सुबह रघुपति माने, राम कृपा करे जुगल निहारे। भय विघत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमल सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए।
श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे समरहित और परम सुखी हो गए। कुछ समय के बाद जब रावण और रामचंद्र जी के बीच में युद्ध चल रहे थे, गए जानी अंगद हनुमाना भी फिरे बाल मरकट भट नाना जादू दान प्रदोष बल पाई धाय धाय करी दस्ती से दुहाई। अंगद और हनुमान गए जानकर अभी भालू और बानर वीर लौट पर राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निसर अनि देख कपि फिरे जहाँ तक कटकटाई भट भीरे दो बल प्रबल पचारी पचारी ललत सुभट नहीं मानी हारे। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट गए और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गए और दोनों ही दल बड़े बलवान योद्धा ललकार पड़ते और कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर कर कार्य नाना बरन बलवीर बलिमुख भारे सबल जुगल दल सबल योद्धा कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और तत्काले हैं और मानव विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान और समान बलवान के होते, वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखाते हैं। प्राविट सरत पयोध घनेरे लरत मनो मारुत के फेरे अनिप अकंपन अरु अतिकाया विचलत सेन कीन इन माया। राक्षस बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन में प्रेत होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेनाओं को विचलित होते देखकर माया की। भयो निमिष अति अधिहारा विष्ट हुई अधिरोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार होगा, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखे निमिर दम दसों दिशि कपिदल भय खबार एक न देखे जहाँ तक करें पुकार। दसों दिशा में अत्यंत घन अंधकार देखकर बनों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और जब जहाँ तहाँ पुकार रहे। सकल परम रघुनायक जाना ले बोली अंगद हनुमाना समाचार सब कहीं समझाए। सुना तो गोपी कपि कुंजर धाय। सुना जब सब रहस्य जान गए, उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार के सुनते ही वे दोनों कपिशेष कूद करके दौड़े। पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ा पावक सायक सपदि चलावा भयो प्रकार कतौ दम नाहि अज्ञान उदय जिमि संशय जाए। फिर कृपाल श्री रामचंद्र ने हंस कर धनुष चढ़ा और तुरंत ही अग्निमाल जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा ही नहीं रहा, जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते। बाल बलि में उपाय प्रकाश धाय हर्ष विगत समताशा हनुमान अंगद जन रनगाजे। हाँ सुरत रजनीचर बाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर सम और भय से रहित तथा प्रसन्न को दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे, उनकी हाँक सुनते राक्षस भाग उठे। भागत भट फट कहीं धरनी करी भालू कपि अद्भुत करनी गरी पद डारे सागर माही मकर उरग झसी धरी खान। भागती राक्षस योद्धाओं और बानर भालू पकड़कर पृथ्वी दे मारते और अद्भुत आसन करनी करते, युद्ध कुशल दिखलाते और पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते। वहाँ मगर सांप और मच्छू ने पकड़ खा डालते। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ घड़े पर आए। गर्जे भालू बल मुख रिपु दल बल बिचलाए। कुछ मारे गए कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे। निशा जानी कपि चारे आने आए जहाँ कौशला धनी राम कृपा कर चितवा सभी भय विगत सब बानर तबे। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं वहाँ आई जहाँ कौशलापति रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र ने जो ही सबको कृपा करके देखा तो ही वे बानर समरहित हो गए।
वहाँ दसाना सचिया कहे सब सब संग कहे सुवर्ण जे मारे आधा कटो कपि संगारा कहो बे का करी बेचारा। वहाँ रावण ने मंत्रियों को बुलाया जो योद्धा मारे गए थे। उन सबको सबसे बताया कि पांडवों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवत अति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री भर बोला बचन नीति अति पावन सुनो तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत एक अत्यंत बुरा राजा था। वह रावण की माता पिता था उसका नाना और शेष मंत्री। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब जब ते तुम सीता हरि आनी असगुन होई न जाए बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर को लाए तब से इतने अपसगुन हो रहे जो वर्णन नहीं किए जा रहे। वेद पुराणों में जिसका यश गया है वो क्या है। जिसका है उन श्री राम के विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्य कश्यप सहित हिरण्याकश्यप और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए। काल रूप खल बंधन गुनागार घन बोध शिव बिरंच जही सेवई तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है दुष्टों के समरूपी बन के भस्म करने वाली अग्नि गुणों के धाम और ज्ञान घन और श्री जी ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। पर हरि बयोर देहु बह देहि भजो की पानंदी परम सने। ताके बचन बान सम लागे करी मुँह करी करी मुख करी जाए भागे। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम से श्री राम जी का भजन कर। रावण को उसके बचन बाण के समान लगे। वो बोला, अरे भागे मुंह काला करके निकल जा। बूढ़ भय से न त मरते तो ही अब जनि नयन दिखावा से मोहि। तेहि अपने मन अनुमाना वाद्य चहित यही कृपा निवान। तू बूढ़ा हो गया नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों का अपना मुख न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अब मारना भी चाहते। सो उठी गए कहत दुर्बाधा तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्राथ देखे मोरा करी हूँ बहुत कहाँ का थोड़ा। यह रावण को दुर्वचन करता हुआ उठकर चल गया। अब मेघनाथ को बोला, सब सवेरे केरी करा मत देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा सा आवा प्रीति समेत अंक बैठा हुआ करत विचार। करत विचार भयो बिन सारा लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण का भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा नगर को लाल बहुत घने न विविधा युद्ध धर निश्चर धाय गढ़ ते पर्वत शिखर। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत से कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र धारण करके दौड़े। उन्होंने किले पर से पहाड़ के शिखर ढाए महेंद्र शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले गह रहा जमी पर पविपात तर गर्जत जन प्रलय के बादले मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय गई शैल ते ही गढ़ पर चलावे जहाँ सोता निश्चर है।
उन्हें पर्वतों के करुण शिखर ढाया, अनेकों प्रकार के गोले चलाने लगे। वे गोले ऐसा गहराते जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं और कट जाते हैं, घायल हो जाते, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ भी होते वहीं मर जाते। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आए, उतर्यों वीर दुर्ग ते सन्मुख चले बजाए। मेघनाद कानों में ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले में घेर लिया। तब वह वीर किले में उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहा, कौशलाधीश दो भ्राता धन्य सकल लोक विख्याता, कहा नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल शिवा। मेघनाद पुकार कहा, समस्त लोगों के प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील दिव्य सुग्रीव बल की सीमा, अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता दोही, आज समय घटी मारो ओहि, अस कहीं कठिन बाण संघाने, अतिशय क्रोध सवन लगे दाने। भाई की दो कन्या और बेटा कहाँ है? आज मैं सबको उस दुष्ट को हठपूर्वक मारूंगा। ऐसा करके उसने धनुष पर कठिन बाण का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावई बहुनागा, जहाँ तक परत देखिए बानर, सन्मुख हो न सके ते अवसर। वह बाणों का समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े आ रहे हैं। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने, उस समय कोई भी उनके सामने न हो सके। जहाँ भागी चले कपि रीछा, बिसरी समय युद्ध के इच्छा, सो कभी भालू न रणमा देखा, कीन्ही जेन प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक ही वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसने उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सा जाता न रहा हो। 10-10 सर सब मारे से परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करी गर्जा मेघनाद बल दे। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर और पीड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, क्या करी तर्क बड़ा वही सा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय श्री राम, जय श्री राम।